हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया आप सबके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो जो अपनी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है तो उसमें अब नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, अपना चैप्टर नंबर 3 अपने कंप्यूटर को जाने। और ये मोस्टली सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम पर या फिर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पर आधारित चैप्टर है। तो क्लास शुरू करने से पहले देखो, मेरा आग्रह है कि जिसने आरओई कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना भाई कोई भी। और रेगुलर अपनी लाइव क्लासेस चलती है, एग्ज़ाम टाइम पेपर की तैयारी के लिए क्लासेस चलती है। बाकी पूरी बुक्स की और पूरे कोर्स की भी अपनी क्लासें चलती है, पूरा कोर्स डला हुआ है भाई अपने चैनल पर। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 अपने कंप्यूटर को जाने। अब कंप्यूटर में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन होता है भाई कंप्यूटर में। और इसी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस बोला जाता है। अब जैसे कोई सा भी जो कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, चाहे वो मोबाइल हो गया हो, चाहे कंप्यूटर हो गया हो, या फिर कोई वीडियो गेम वगैरह हो गया, तो किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो अलग होते हैं, और मोबाइल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो अलग होते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हार्डवेयर और जो यूजर है उसके बीच मध्यस्थता का क्या नाम से काम करता है। या फिर ऑपरेटिंग जो सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक मतलब कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए उसके मंच के रूप में कार्य करता है, मतलब उसे प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम करता है भाई। तो देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर में सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भाई विंडोज़। सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, विंडोज़। सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, देखो इसमें लिनक्स। थर्ड होता है यूनिक्स, और एक होता है मैक ओएस, मैक ओएस भाई। ये सबसे जो क्या नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सबसे मेन। अब इसके अलावा ये तो है कि इसके कंप्यूटर के ये 4 सबसे मेन होते हैं। अब इसके अलावा मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, किसमें, मोबाइल में। तो मोबाइल में कौन कौन से होते हैं, तो मोबाइल में सबसे मेन होता है एंड्रॉयड। उसके बाद ये एप्पल का होता है, एप्पल आईओएस, और एक होता है विंडोज़, और एक होता है सिम्बियन। ये 4 सबसे मेन होते हैं, जिसमें भी सबसे ज़्यादा यूज मोबाइल में किसका किया जाता है, एंड्रॉयड का। और ये क्या होता है, ये होता है भाई ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि सभी के लिए निःशुल्क होता है, फ्री होता है। जबकि ये सारे पेड है भाई, एप्पल आईओएस एप्पल वाले फ़ोन में, या फिर एप्पल के जो कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं उनमें आता है, विंडोज़ आता है, सिम्बियन आता है। अब देखो सबसे मेन पर जो बात करेंगे इस चैप्टर में वो करेंगे कंप्यूटर वालों की। तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा क्या चलता है, विंडोज़। और विंडोज़ के बाद लिनक्स चलता है, यूनिक्स चलता है, और एप्पल का अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें मैक ओएस होता है। ये मतलब किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भाई ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं वो किस में, सॉफ्टवेयर में आते हैं, वो आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं भाई। तो ये सॉफ्टवेयर हो गए, और ये हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करने का काम करते हैं कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम भाई। अब ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये किस पर आधारित होते हैं, ये होते हैं जीयूआई। अब जीयूआई को क्या बोलते हैं, तो जीयूआई को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बोला जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जीयूआई की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी जितने भी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस पर चलते हैं, जीयूआई पर चलते हैं भाई, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो जो
इनमें से कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो GUI पर नहीं चलते। तो GUI पर कौन कौन सा नहीं चलता, तो GUI पर आधारित कौन सा नहीं, एक तो यूनिक्स और एक होता है विंडोज का, विंडोज में कौन सा, MS DOS, जिसे अपन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग। तो ये जो दोनों है ये GUI पर नहीं होते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि GUI होता क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी किसी भी चीज को दिखाने के लिए ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है। आज जैसे मान लो ये कंप्यूटर स्क्रीन है, तो इस पर जो है जो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको यहाँ पर आइकन वगैरह देखने को मिलेंगे, कोई फोटो देखने को मिलेगा, कोई भी कमांड दोगे तो उसके ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे। जबकि इन दोनों में ग्राफिक्स नहीं होते। इनमें क्या होता है, इनमें किसका प्रयोग किया जाता है, इनमें प्रयोग किया जाता है किसका, लाइन कमांड का। किसका प्रयोग किया जाता है, लाइन कमांड का, यानी कमांड दिया जाता है, कोई भी आपको ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता, यानी फोटो वीडियो वगैरह कुछ भी आप इसमें नहीं देख सकते, केवल लाइन कमांड होता है, लाइन कमांड के बेस पर ही चलता है वो। तो ये है। अब ये जितने भी GUI है, तो GUI की विशेषता क्या होती है, तो GUI की विशेषता है, देखो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है और ये पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि GUI की विशेषता क्या होती है। तो GUI होता है YG, ये इसकी विशेषता होती है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। क्या होता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी जो देखोगे वही आपको प्राप्त होगा। इसकी सबसे मेन विशेषता होती है भाई GUI की, क्या होती है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी जो देखोगे वही आपको प्राप्त होगा भाई। इसके अलावा इमेज स्कैन कर सकते हैं GUI आधारित जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया सपोर्ट होता है, और डिसेबिलिटी जो लोग होते हैं, PH जो होते हैं, वो भी अलग अलग तरीके से उसमें काम कर सकते हैं। उनके लिए भी अलग अलग, जैसे ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा, या फिर अलग अलग मोड में आप वर्क कर सकते हो। तो ये है भाई। अब इसके बाद आते हैं विंडोज के वर्जन। तो सबसे मेन जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है भाई, विंडोज। सबसे ज्यादा काम में कौन सा लिया जाता है कंप्यूटर के अंदर, विंडोज OS सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। अब विंडोज OS में सबसे पुराना कौन सी, सबसे पुराना वर्जन कौन सा है इसका, MS DOS, जिसे अपन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, MS DOS सबसे पुराना है भाई। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है, सबसे लेटेस्ट, तो सबसे लेटेस्ट जो है विंडोज का वर्जन है वो है विंडोज 11। कौन सा है भाई, विंडोज 11, ये सबसे लेटेस्ट विंडोज का वर्जन है। तो ये पूछ सकता है। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं तो वो भी मैं बता देता हूं आप सबको। तो सबसे पहले आया था देखो MS DOS, फिर MS DOS के बाद आया विंडोज 95। चाहो तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले तो MS DOS, फिर विंडोज 95, विंडोज 95 के बाद विंडोज NT, और विंडोज NT के बाद आया विंडोज 98, फिर विंडोज 2000, और 2000 के बाद विंडोज ME, फिर उसके बाद विंडोज XP, विंडोज ME के बाद विंडोज XP, और XP के बाद शायद विस्टा, हाँ विंडोज विस्टा, और विंडोज विस्टा के बाद विंडोज 7, और 7 के बाद आया विंडोज
8 और 8.1 और उसके बाद आया विंडोज 10 ये है। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है फिर? विंडोज 11 ये सबसे लेटेस्ट है। तो सबसे पहले क्या है? एम एस डोस, फिर एम एस डोस के बाद विंडोज 95, फिर विंडोज NT, फिर विंडोज 98, फिर विंडो 2000, फिर विंडो ME, फिर विंडो XP, फिर विंडो विस्टा, फिर विंडो 7, फिर विंडो 8 और 8.1 और फिर विंडो 10 और सबसे लेटेस्ट विंडो 11। तो ये अब तक इतने विंडोज के वर्जन आ चुके हैं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई। अब ये क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है? अब विंडोज 11 का दे रखा है तो कंप्यूटर को बूट करना। तो सबसे पहला वर्क दे रखा है कंप्यूटर को बूट करना। बूट करने को अपन क्या बोलते हैं? इसे बूटिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बूटिंग। तो कंप्यूटर को चालू या रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है बूटिंग। क्या कहलाता है? कंप्यूटर को चालू या फिर रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। और जब कंप्यूटर बूट करते हैं तो इसके जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कहां से होते हैं? वो होते हैं रोम के अंदर। किसमें से होते हैं? रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी के अंदर से होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी भाई, रोम के अंदर से होते हैं। और कंप्यूटर को चालू रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूट करना। इसके बाद देखो जो विंडोज होती है तो ये जो डेस्कटॉप होता है, इस पूरे को जहां पर आप देखते हो इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोला जाता है भाई? डेस्कटॉप। इसे पूरे एरिया को बोला जाता है। और ये जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं ऐसे, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं इन्हें? आइकन या फिर सॉफ्टवेयर भी अपन बोलते हैं। इसके अलावा सिस्टम ट्रे, तो यहाँ होती है नीचे छोटी सी सिस्टम ट्रे। क्या होती है ये? सिस्टम ट्रे। इसमें क्या होता है? इसमें डेट टाइम वगैरह होता है भाई, डेट एंड टाइम वगैरह होता है सिस्टम ट्रे में। इसके अलावा क्विक लॉन्च आइकन होता है भाई उसमें, और शॉर्टकट आइकन, ये शॉर्टकट आइकन हो ही जाते हैं। इसके अलावा स्टार्ट मेन्यू। अब जो बाकी सारी विंडोज थी उनमें तो स्टार्ट मेन्यू होता था यहाँ कोने पर, लेकिन जो विंडो 11 में उसमें स्टार्ट मेन्यू कहाँ होता है? इधर बीच में। कहाँ होता है? बीच में। कौन सा मेन्यू? स्टार्ट मेन्यू सेंटर में। जबकि विंडो 10 में यहां था कोने पर। और जो विंडो 8, कौन सी? विंडो 8, ये जो विंडो 8 और 8.1 में इसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं है। क्या नहीं है? स्टार्ट मेन्यू नहीं है भाई, हटा दिया था इसे। फिर इसे सुधार कर 10 में वापस लाए और 11 में भी है, लेकिन बीच में सेंटर में दे रखा है भाई स्टार्ट मेन्यू, जहां से अपन सारे ऑप्शन खोल सकते हैं। और स्टार्ट मेन्यू में देखो अकाउंट ऑप्शन होता है, जहां से आप क्या नाम से अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, जो माइक्रोसॉफ्ट का होता है वो। इसके अलावा पावर का ऑप्शन होता है, जहां से आप कंप्यूटर को शट डाउन, रिस्टार्ट, लॉग ऑफ, लॉगिन वगैरह कर सकते हो। और भी ऑल एप्स का ऑप्शन होता है, सर्च का ऑप्शन होता है। इसके अलावा आपका जो फेवरेट ऐप होता है उसे आप पिन भी करके रख सकते हो ताकि आप उसे बार बार देख पाओ। इसके अलावा टास्क व्यू भी होता है। तो टास्क व्यू क्या होता है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन है इसमें आपने जितने भी प्रोग्राम खोल रखे थे इसे बड़े बड़े दिखाई दे आपको, जैसे MS वर्ड है, ये एक्सेल है, ये पावर पॉइंट है, इसे सारे एक साथ दिख जाए, इसे टास्क व्यू बोला जाता है। कौन सा व्यू बोलते हैं इसे बोलते हैं भाई टास्क व्यू। कौन सा व्यू है ये है टास्क व्यू भाई। तो ये है। अब इसके अलावा जो और कौन कौन से यूज होते हैं, तो इसके विंडोज में, तो विंडो 11 के बता रहा हूं मैं आप सबको। तो इसमें जो विंडोज 11 है उसमें एक होता है मल्टीपल डेस्कटॉप, यानी एक से ज्यादा डेस्कटॉप भी आप बना सकते हो। जैसे इसमें तो आपने MS वर्ड खोल लिया, इस पे एक्सेल खोल लो और आप अलग अलग वर्क कर सकते हो, यानी एक से ज्यादा डेस्कटॉप आप चला सकते हो। मतलब स्क्रीन तो एक ही रहेगी लेकिन डेस्कटॉप आप अलग अलग बना सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मल्टीपल डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? मल्टीपल डेस्कटॉप इसे बोला जाता है भाई। इसके अलावा देखो माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या है अगला? माइक्रोसॉफ्ट एज।
तो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है भाई, ये है वेब ब्राउजर। क्या है ये है वेब ब्राउजर। क्या है वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर क्या काम आता है, तो वेब ब्राउजर काम आता है इंटरनेट चलाने के लिए। यानी अगर आपको इंटरनेट चलाना है विंडोज 11 में तो किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोसॉफ्ट एज में। अब माइक्रोसॉफ्ट एज का देखो क्या होने वाला है कि जो विंडो क्या नाम से 7 थी 8 थी, उसमें इसका नाम क्या हुआ करता था, इसका नाम हुआ करता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या हुआ करता था इसका नाम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, लेकिन इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एज। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता रहता है, देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, अब आप लोगों ने जनरल स्टोर तो सुना होगा, प्ले स्टोर भी सुना होगा, यहां पर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्या होता है कि जैसे मोबाइल होता है, अब मोबाइल के अंदर आपको जैसे कोई भी जो प्रोग्राम है यानी कोई भी सॉफ्टवेयर है वो अगर इंस्टॉल करना है तो कहां जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर में, मोबाइल में। लेकिन अगर कंप्यूटर में आपको एप्स गेम्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं, डाउनलोड करने, तो कहां जाना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। इसलिए काम आता है, किसके लिए काम आता है भाई, एप्स इंस्टॉल करने के लिए। क्या काम आता है, एप्स इंस्टॉल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर काम में लिया जाता है। इसके बाद आता है कोर्टाना। क्या आता है, कोर्टाना। क्या बोलते इसे, कोर्टाना। तो ये होता है वॉइस पावर्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होता है, वॉइस पावर्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है भाई। यानी आवाज के द्वारा भी आप कंप्यूटर को चला सकते हो, किसके माध्यम से, कोर्टाना के माध्यम से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसके बाद विंडोज 11 के जो बेसिक यूज होते हैं, तो विंडोज 11 के बेसिक यूज, किसके, विंडोज 11। तो विंडोज 11 के बेसिक यूज क्या क्या होते हैं, तो बेसिक एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं इसमें, तो एक तो दे रखा है कैलकुलेटर। क्या दे रखा है, तो कैलकुलेटर भाई आप सब जानते हो, जोड़ भागी गुणा भाग के लिए काम आता है। इसके अलावा मैथ इनपुट टूल होता है इसमें। क्या होता है, मैथ इनपुट टूल, ये आपको मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए होता है। इसके अलावा एक होता है स्पिनिंग टूल। क्या होता है, स्पिनिंग टूल। अब स्पिनिंग टूल क्या काम आता है, ये काम आता है भाई स्क्रीन कैप्चर के लिए। किसके लिए काम आता है, स्क्रीन कैप्चर के लिए, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, स्क्रीन शॉट अपन बोलते हैं। अब इसमें भी अलग अलग 4 प्रकार इसके। एक तो है फ्री फॉर्म स्निप, तो एक ऑब्जेक्ट के चारों ओर फ्री फॉर्म यानी शेप ड्रॉ कर देना, वो है। इसके अलावा रेक्टेंगुलर स्निप है, यानी जो आई के आकार होता है वैसा। और इसके अलावा विंडो स्निप, यानी पूरी स्क्रीन का, विंडो स्निप किसे बोलेंगे, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले पाओ। और फुल स्क्रीन स्नैप, तो पूरी स्क्रीन का भी ले सकते हैं। और ये जो विंडो स्नैप होता है इसमें सिलेक्ट करके, यानी जिस विंडो का चाहिए उसका ही ले सकते हैं। इसके अलावा एक विंडोज मोबिलिटी सेंटर होता है, विंडोज मोबिलिटी सेंटर। क्या होता है, विंडोज मोबिलिटी सेंटर होता है भाई। अब विंडोज मोबिलिटी सेंटर क्या काम करता है कि जैसे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके आप ब्राइटनेस, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हो, बैटरी का स्टेटस देख सकते हो। इसके अलावा वायरलेस नेटवर्क का प्रयोग करने के लिए वायरलेस नेटवर्क को बंद चालू कर सकते हो, स्क्रीन रोटेट कर सकते हो। और इसके अलावा एक्सटर्नल डिस्प्ले यानी एक्स्ट्रा डिस्प्ले जोड़ सकते हो। और सिंक सेंटर यानी अपने कंप्यूटर का डाटा आपको जोड़ना ही नहीं जोड़ना है तो सिंक भी कर सकते हो। इसके अलावा एक होता है आपका पेंट, ये पेंटिंग के लिए काम आता है। और एक होता है सिस्टम टूल। क्या होते हैं, सिस्टम टूल। अब सिस्टम टूल, अब सिस्टम टूल में देखो जो कंप्यूटर से बिना काम की फाइलें हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें 2 चीजें, एक तो है डिस्क क्लीन अप। क्या है, डिस्क क्लीन अप यानी बिना काम की फाइल हटाना, बिना काम की
फाइल्स हटाना। तो इसके लिए क्या काम आता है, डिस्क क्लीनअप। और अगर एक होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, तो ये क्या काम आता है, उसकी जो दक्षता होती है, स्पीड होती है, उसे सुधारने का काम करता है भाई कंप्यूटर की, उसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर बोला जाता है। ये हो गए भाई इसके विंडोज 11 के बेसिक जो एप्लीकेशन होते हैं वो। अब इसके बाद आती है इसमें चीज कौन सी, जो एप्लीकेशन दे रखे हैं कुछ, तो एक तो दे रखा है वर्ड पैड। तो वर्ड पैड MS वर्ड की तरह होता है, लेकिन ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते आप। और इसके बाद होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो होता है पेंटिंग के लिए काम आता है, ड्राइंग्स आप बना सकते हो। क्या बना सकते हैं इसमें, ड्राइंग्स अपन बना सकते हैं। इसके अलावा टाइपिंग प्रैक्टिस है, तो ये तो कुछ काम नहीं आएगा। इसके अलावा डायरेक्टरी दे रखी स्ट्रक्चर, तो डायरेक्टरी पढ़ा देता हूं मैं अब आप सब लोगों को। तो देखो, जब आप कंप्यूटर में नॉर्मल देखते हो तो वहां पर क्या लिखा होता है, दिस पीसी। अब दिस पीसी में से ये कंप्यूटर का आइकन बना होता है, जितनी भी फाइल होती है इसके अंदर होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर। क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर होता है। और इसको खोलने का शॉर्टकट क्या होता है, वो होता है विंडोज प्लस ई। क्या होता है, विंडोज प्लस ई इसका शॉर्टकट होता है भाई। दिस पीसी या फिर फाइल एक्सप्लोरर, उसे खोलने का शॉर्टकट क्या है, विंडोज प्लस ई भाई इसका शॉर्टकट होता है। अब देखो, जैसे आपने दिस पीसी या फाइल एक्सप्लोरर खोला तो वहां पर कैसे देखने को मिलता है आपको, वहां पर देखने को मिलता है लोकल डिस्क सी, जैसे यूं, और लोकल डिस्क डी, ऐसे यूं देखने को मिलती है। फिर इनमें भी अलग अलग फोल्डर होते हैं। जैसे डी ड्राइव के अंदर कौन सा फोल्डर हो गया, FM, ये ऐसे। फिर FM फोल्डर के अंदर भी जैसे हॉलीडे डॉट JPG, ये ऐसे। तो देखो, अब इसमें फाइल की जो लोकेशन होती है वो कैसे पहचानी जाती है। तो ये जो लोकल डिस्क डी है, ये तो क्या है, ड्राइव का नाम हो गया भाई। और ये FM क्या हो गया, ये हो गया टॉप लेवल का फोल्डर। और हॉलीडे डॉट JPG क्या होगी, फाइल का संपूर्ण नाम फाइल एक्सटेंशन के साथ। अब इसे लिखेंगे कैसे, देखो, तो इसे कैसे लिखा जाता है, देखो डी ऐसे ही कोलन बैकस्लैश, सिंगल आएगा, FM और हॉलीडे डॉट JPG। तो डी तो ड्राइव का नाम हो गया, क्या हो गया ये तो हो गया भाई ड्राइव नेम, ऐसे दे देता है वहां पर आपको पेपर में, ये तो ड्राइव नेम हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया टॉप लेवल फोल्डर, क्या हो गया, टॉप लेवल का फोल्डर हो गया। और ये क्या हो गया, फाइल नेम विद एक्सटेंशन, यानी फाइल की एक्सटेंशन भी यहां पर दे रखी है। जैसे डॉट JPG, तो डॉट JPG का मतलब क्या होगा कि फोटो, ये फाइल एक्सटेंशन बोला जाता है इसे। ये फाइल को पहचानने के लिए काम में ली जाती है भाई। अब देखो, ये फाइल को आप ऐसे पहचान सकते हो कौन सा फाइल है, कौन सा फोल्डर है। तो ये टॉप लेवल का फोल्डर, और इसके अंदर भी कोई फोल्डर होता तो सब फोल्डर कहलाएगा। और हॉलीडे डॉट JPG क्या है, ये फाइल नेम विद फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा भाई। अब देखो, यहां से अगर आप कोई फाइल को क्या करते हो, डिलीट, किसी फाइल को क्या करते हो भाई आप, डिलीट, तो कहां चली जाएगी, वो चली जाएगी भाई रिसाइकिल बिन में। कहां चली जाएगी, रिसाइकिल बिन में। ऐसे यूं कचरे का डिब्बा होता है एक, उसमें चली जाती है रिसाइकिल बिन में। और चाहो तो आप फिर वापस यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हो, रिस्टोर आल भी कर सकते हो, सबको वापस भी ला सकते हो जितनी फाइलें डिलीट की है। और जैसे कोई फाइल आप डिलीट करते हो और वो फाइल आपको रिसाइकिल बिन में नहीं भेजनी, यानी फाइल को क्या करना है भाई, आपको परमानेंट
डिलीट, क्या करना है फाइल को, परमानेंट डिलीट। तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, फिर शिफ्ट प्लस डिलीट का अपन प्रयोग करेंगे। फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगी और जो है वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी भाई। तो परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट डिलीट, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी अगर परमानेंट डिलीट किया तो, और अगर नॉर्मल डिलीट किया तो रिसाइकल बिन में चली जाएगी, और रिसाइकल बिन में से आप वापस रिस्टोर कर सकते हो, रिस्टोर ऑल भी कर सकते हो। और देखो एक चीज ये भी है कि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है कि किसी फाइल को आप डिलीट करते हो और वो रिसाइकल बिन में चली गई है तो कंप्यूटर का स्टोरेज खाली हुआ या नहीं हुआ। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डिलीट तो कर दी तो स्टोरेज खाली हो गया, लेकिन भाई वो स्टोरेज खाली नहीं हुआ है, वो फाइल तो अभी रिसाइकल बिन में पड़ी हुई है, तो स्टोरेज खाली कहां हुआ। तो परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करेंगे या फिर रिसाइकल बिन में आके डिलीट करनी पड़ेगी फिर आपको। इसके अलावा जो ये फाइल एक्सप्लोरर होता है इसमें 2 टैब होते हैं। तो इसमें एक टैब तो होता है होम टैब और एक टैब होता है व्यू का टैब। तो ये जो होम और व्यू का टैब होता है, तो होम में तो नॉर्मल आपको वहां न्यू फोल्डर वगैरह के ऑप्शन दिख जाएंगे, जबकि व्यू में आप फोल्डर को क्या कर सकते हो, शो या फिर हाइड भी कर सकते हो, यानी छिपा भी सकते हो और दिखा भी सकते हो किसी भी फाइल फोल्डर को। तो व्यू टैब इसके लिए काम में लिया जाता है भाई। इसके अलावा फाइल को आप फोल्डर पासवर्ड के साथ लॉक अनलॉक कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो। इसके अलावा किसी भी फाइल को आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो कैसे करते हैं भाई, तो कोई भी फाइल है उसको कट कॉपी पेस्ट आप कैसे कर सकते हो। तो देखो मैं सिंपल सी यहाँ पर 2 चीज बना देता हूँ, जैसे लोकल डिस्क सी और यहाँ पर लिख दिया मैंने लोकल डिस्क डी। अब इसमें जैसे ये राम नाम से फोल्डर है, अब इसके अंदर देखो एक फाइल बना दी मैंने सीता.jpeg और अनीता.pdf, ये 2 फाइलें हैं। अब इन फाइलों को अगर आपको यहां से क्या करना है, कट, तो कट के लिए क्या दबाएंगे, Ctrl+X, और फाइलों को कॉपी करना है तो क्या दबाएंगे, Ctrl+C। और ये फाइलें जहां रखनी है, जिस भी फोल्डर में रखनी है वहां जाना है आपको, जैसे श्याम के फोल्डर में आ गया लोकल डिस्क डी में, और यहाँ आके क्या दबाएंगे, Ctrl+V, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा पेस्ट। और Ctrl+X से क्या होता है, इससे होता है कट, और Ctrl+C से क्या होता है, इससे होता है कॉपी हुई। तो ऐसे भी कर सकते हो। इसके अलावा जो यही काम आप कैसे कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। राइट क्लिक करना है पहले फाइल पर, फिर वहां पर ऑप्शन आ जाएगा किसका, कट का, कट करना है तो कट, कॉपी करना है तो कॉपी। फिर यहाँ आके भी आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट का। या फिर आप डिलीट, सीधे डिलीट बटन से फाइल को डिलीट भी कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करने पे भी डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। और एक आप रीनेम भी कर सकते हो फाइल का, और रीनेम भी राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, या इसका शॉर्टकट होता है F2, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो फाइलों को आप ऐसे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो कंप्यूटर होता है तो उसमें आप सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो प्रोग्राम क्या करना है, इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल। अब इंस्टॉल करने के लिए आपको कहां से कर सकते हो, तो सबसे मेन होता है एक तो विंडोज स्टोर। विंडोज स्टोर पे जाके आप प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा होता है सीधे इंटरनेट से भी कर सकते हो डाउनलोड, सीधे इंटरनेट से। और थर्ड ऑप्शन होता है पेन ड्राइव से, और चौथा ऑप्शन होता है सीडी या फिर डीवीडी से भी किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। और अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा या तो कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में जाओगे तो वहाँ अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, या फिर आपको किस में जाना है, सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे जाने के बाद वहाँ भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाएगा, तो वहाँ से भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो भाई किसी भी क्या नाम से प्रोग्राम को आप इंस्टॉल इन माध्यम से कर सकते हो, अनइंस्टॉल ऐसे
कर सकते हो। और इंस्टॉल करने की प्रक्रिया होती है, किसी प्रोग्राम पे डबल क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, तो वैसे इंस्टॉल कर सकते हो भाई। ठीक है। और जैसे फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना हो, मैंने चीज़ बताई दी। और जैसे आप किसी फोल्डर को कॉपी करते हो, किसी फोल्डर को अगर आपने क्या किया कॉपी, तो फिर इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो भी सब कॉपी होके चली जाती है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है भाई। और जो विंडोज़ 8 है और 8.1 में 1 है, उसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं होता है। और भी सारी चीज़ें मैंने बता दी इस चैप्टर की। तो ये था अपना थर्ड चैप्टर, अपने कंप्यूटर को जाने। मैंने पूरी चीज़ें समझा दी आपको। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।